द्वारिकाधीश भगवान उनके 16,108 विवाह हुए और प्रत्येक रानी से इनको 10-10 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। जामवंती के संतान नहीं हुई थी तो भगवान ने जामवंती के साथ संयुक्त रूप से महादेव भोले शंकर की उपासना की थी कि शंकर जी प्रसन्न हो तो हमारे घर में संतान आए। तो शंकर जी बोले कि मैं पुत्र बन के जाऊंगा और पार्वती बोले कि इनके घर पे मैं पुत्री बन के जाऊंगी। तो शिव सहित अम्बा या अम्बा सहित शिव, इन दोनों का संयुक्त ही जामवंती के घर में सांब के रूप में प्रकट हुए हैं। और जो सांब है ना, ये है शरीर से पुत्र, परंतु पार्वती जी का भी स्वरूप इनमें घुला हुआ है। तो ये दूर से ऐसे लगते हैं जैसे कि कोई सुंदर सी युवती हो। तो एक बार प्रभास क्षेत्र में बहुत सारे संत आए हुए थे। सबको ज्ञात हुआ हमारे यहाँ संत आए हुए हैं। हमारे पिताजी हर बात में कहते कि संत मेरे मोट मुकुट में संतन को दास, संतों की सदैव सेवा करो, उनकी वाणी को आत्मसात करो। हमेशा कहते रहते चलो चल करके इनकी जरा परीक्षा ले ली जाए। अब ये जो यदुवंश के बालक है ना, ये इन्हें मस्करी छूटी तो इन्होंने क्या किया कि सांब जो है वो स्त्री जैसा दिखाई देता है, तो उसको साड़ी वाड़ी पहनाई और उसके पेट पर वस्त्र बांध करके वो लेके चले गए संतों के पास में। जाकर के कहा महाराज ये यदुकुल की नववधु आई है, ये गर्भ से है, जानना चाहते हैं कि गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतान पुत्र होगी कि पुत्री होगी। संतों ने नेत्र बंद किए, ध्यान लगाया तो क्या देखते हैं कि ये तो हमारा उपहास करने के लिए आए हैं, हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। शाप दे दिया, न पुत्र होगा न पुत्री होगी, इसके गर्भ से क्या होगा, मूसल पैदा होगा और उसी मूसल से यदुकुल का संहार होगा। ये शाप दे दिया। बालक घबरा गए, वो लौट करके आए। अब जैसे शाप दिया था वो आया, आकर के बताए तो वसुदेव जी को आकर के बताया ऐसी ऐसी वाली बात, शाप मिला है। और बंधुओं जब वो वस्त्र हटा करके देखा तो उसमें से लोहे का मूसल निकला। सारे यदुकुल के बालक घबरा गए कि साधु का श्राप तो व्यर्थ जा नहीं सकता। प्रभु को पता चल गया तो ये मूसल तो बाद में विनाश करेगा, पहले द्वारिकाधीश ही हमारी अच्छी से चिकित्सा कर देंगे कि मैंने कितना समझाया था कि साधुओं की संतों के साथ कभी मजाक उचित नहीं होता, क्या किया जाए। तो उन्होंने उस मूसल को पीस करके समुद्र में फेंक दिया और उस लोहे के मूसल को जब पीस करके समुद्र में फेंका तो उससे एक एरक नामक तीखी घास पैदा हुई। उसका एक लोहे का टुकड़ा भी मूसल का उस समुद्र में फेंक दिया था। जो बचा था मूसल में से उसको किसी मछली ने निगल लिया और फिर किसी जरा नामक बहेलिये ने मछली को पकड़ने के लिए जब समुद्र में जाल फेंका तो उस जाल में वो मछली पकड़ में आई। पेट चीरा तो उसमें से वो लोहे का टुकड़ा निकला। तो उस जरा नामक बहेलिये ने, उसके पास जो वाण था ना, तो उस अनेक वाणों में से एक वाण में उसने वो लोहे का टुकड़ा लगा लिया। इधर बलराम जी को ज्ञात हुआ कि संतों का श्राप लगा है। वो उपराम होकर के क्षीर सागर में शेषनाग बन गए। और इधर भगवान द्वारिकाधीश को भी ज्ञात हो चुका था कि संतों का श्राप मिला है, तो वे भी प्रभास क्षेत्र में जाकर के उपराम होकर के बैठ गए। इधर यदुकुल के बालकों, चूंकि आपके पास रूप हो, पद हो, परंतु आपके पास में विवेक ना हो तो ये सब आपको का पतन का कारण बन जाता है। आपके पास रूप हो, पद हो, बल हो, पर विवेक ना हो तो आप कब अपने मार्ग से च्युत हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। यदुवंशों के बालकों ने मदिरा का सेवन किया, और मदिरा, मैंने कहा मदिरा वो होती है जो आपके विवेक को, आपकी मति को नष्ट कर देती है। भगवान जब 7 वर्ष के थे तो गोवर्धन को धारण कर लिया था, सारे ब्रजवासियों की रक्षा कर ली, पर अपने परिवारजनों को, अपने कुलंगारों को नष्ट होते हुए देखा, पर अपने परिवार की भी रक्षा नहीं करी। आप जानते हो क्यों? क्योंकि भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा इसलिए की थी क्योंकि उन्होंने गौ माता की दूध की शरण ली थी।
और इन यदुकुल वासियों ने मदिरा की शरण ली थी, इसलिए भगवान ने इन्हें द्वारिका को समुद्र में डूबते हुए देख लिया, परंतु उनकी रक्षा नहीं की।